गरीब नवाज मदीना शरीफ आए, तकरीबन 3 महीने रहे, उसके बाद फिर मक्का शरीफ आए, हज किया आपने, फिर मदीना शरीफ पहुंचे तो वहां आपको उस्ताद मोहतरम मौलाना हुसामुद्दीन समरकंदी मिल गए। तो जब उन्होंने देखा तो बहुत बड़ी भीड़ थी। मौलाना हुसामुद्दीन समरकंदी उस वक्त में दुनिया के बड़े आलिम माने जाते थे, उनका पूरी दुनिया में चर्चा था। और वो समरकंद शरीफ में पढ़ाते थे, उनका मदरसा हुसामिया था। तो उन्होंने एकदम सीने से लगा लिया, वहां 2-3 दिन रखे, फिर मौलाना हुसामुद्दीन गरीब नवाज अल्लाह रहमत और रिजवान को मक्का शरीफ ले गए। मक्का शरीफ में ले जाएंगे, वहां के उलमा से गरीब नवाज के बारे में बताया। तो वहां के बड़े बड़े जो मुफक्किरीन थे, मुहद्दिसीन थे, जब उन्होंने मौलाना हुसामुद्दीन की ज़बानी गरीब नवाज की फजीलत सुनी और ये सुना ये बहुत बड़े आलिम मेरे शागिर्द हैं, और या ये मौलाना अब्दुल्ला ख्वारज़मी के भी शागिर्द हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो इल्म तफसीर में दुनिया में सबसे बड़े इस वक्त हैं, और ये समझे इल्म फिक़ह में सबसे बड़े थे मौलाना हुसामुद्दीन, और ये हनफी मसलक के सबसे बड़े आलिम माने जाते थे उस वक्त में। अब वो इल्म तफसीर में हनफी मसलक के सबसे बड़े आलिम पूरी दुनिया में माने जाते थे। हाँ, तो क्या उनके भी शागिर्द थे। तो वहां के मक्का मदीना के उलमा ने सरकार गरीब नवाज की बहुत समझे ताजीम की, इज्जत की, और ख्वाहिश ये जाहिर की आप हरम शरीफ में तकरीर करें। अब बड़े बड़े यहाँ मुहक्किकीन थे, सरकार गरीब नवाज ने अपनी वहां तकरीर करी तो सब झूम रहे थे, रो रहे थे, और कह रहे थे ऐसी तकरीर आज तक नहीं सुनी। तो सर ने ख्वाहिश की कि आप हमारे यहाँ दरस हदीस दें। बहुत कहा तो आपने कुछ दिनों तक वहां दरस हदीस दिया, लोगों को पढ़ाया। उसमें मौलाना अब्दुल रहमान बड़े बड़े उलमा और अपने वक्त थे, वो सब आपके शागिर्दी में वहां बैठे। बहरहाल गरीब नवाज फिर वहां से आए मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में आए तो एक रिवायत में आया मस्जिद नबवी में आप मोतकिफ थे, इत्काफ कर रहे थे। अब बाद लोग कहते हैं कि मस्जिद कुबा के अंदर इत्काफ कर रहे थे। तो आवाज आई, मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें अपने दीन के लिए मुंतखब कर लिया, तो हमारे दीन की खिदमत के लिए हिंदुस्तान जाओ। आपने कहा अच्छा, क्या ठीक है। और एक रिवायत में ये आया है कि आवाज आई सरकार के रोजे से, मोइनुद्दीन को बुलाओ। तो खादिम ने अंदर से आके आवाज दिया, भाई मोइनुद्दीन कौन है, सरकार बुला रहे हैं। देखा रोजे अंदर से आवाज आ रही है। तो वहां समझे एक नहीं सैकड़ों ने गया, हम मोइनुद्दीन, अना मोइनुद्दीन, अना मोइनुद्दीन, अना मैं भी मोइनुद्दीन, मैं भी मोइनुद्दीन। तो वहां तो बहुत मोइनुद्दीन है। हाँ, तो आपने क्या भाई ये पूछो कौन मोइनुद्दीन, या तो बहुत मोइनुद्दीन है, एक नहीं बहुत है। फिर खादिम गया, हमने सरकार के रोजे पे अंदर जाएंगे, अर्ज किया सरकार कौन मोइनुद्दीन, वहां तो बहुत मोइनुद्दीन है। फिर आवाज आई, मोइनुद्दीन चिश्ती को मेरे पास लाओ। फिर खादिम आया, खादिम ने कहा सरकार बुला रहे हैं मोइनुद्दीन चिश्ती को। अब गरीब नवाज आगे बढ़े, जब आगे बढ़े अब गए, अब क्या आलम होगा जब सरकार बुला रहे हैं, मदीने वाले बुला रहे हैं, रोज़ा अनवर खुल गया, किबाड़े खुल गई, अंदर आपको बुलाया गया। अब अंदर सरकार ने उन्हें क्या दिया, ये लेने वाले गरीब नवाज जाने, देने वाले मदीने वाले जाने। और उसके बाद फरमाया बेटे हिंदुस्तान जाओ, मेरे दीन की खिदमत करो, तुम मेरा दीन हो। सरकार ने फरमाया मोइनुद्दीन तुम मेरा दीन हो। क्या फरमाया, नहीं फरमाया दीन, मिलकर फरमाया तुम मेरा दीन हो, बल्कि एक बात माया फरमाया तुम मेरा ऐन दीन हो, हिंदुस्तान जाओ। तो एक बात माया आपने कहा नाना जान हिंदुस्तान कहाँ पे कैसा क्या है, तो आंख बंद करो, आंख बंद करी, पूरा हिंदुस्तान दिखाई दिया। अजमेर शरीफ दिखा दी, वहां के पहाड़ी वगैरह सब दिखा दी, राजा फाजा वहां का सब दिखाई दिया सरकार गरीब नवाज। और एक रिवायत में आया आपको एक अनार दिया, कैसे देखो, जो से देखा तो उस अनार के अंदर सब कुछ था। उस अनार को लेके गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। अब बताते ये हैं, अब खुदा बेहतर जाने वही अनार या दूसरा अनार जो था आपके पैती तरफ लगा दिया गया, दरख्त तैयार हुआ। तो दरख्त के अनार का ये आलम था, जो 7 अनार खा लेता वो अल्लाह का वली बन जाता, और जिसकी औलाद नहीं होती वो औलाद की नीयत से खा लेता था, उसके औलाद हो जाया करती। क्यों, मदीने वाले आका की अता है नहीं। हाँ,
तो सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के लिए अब चले। अब आपके साथ एक नहीं 40 आदमी थे। कितने थे? 40 आदमी थे। अब खुशकी के रास्ते से आ रहे थे मेरे आका गरीब नवाज, बहुत जगह रुके, बहुतों से मिले, कहां कहां बहुत जगह रुकते 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 यहां तक कि आप सब्जाबार पहुंचे, अफगानिस्तान में है। तो वहां का जो हाकिम था वो बहुत सख्त था और राबती ख्याल का था। किस ख्याल का था? राबती शिया। जैसे आज शिया अहले सुन्नत के दुश्मन होते हैं, पहले भी थे। हाँ, मगर वो शिया जो था मुसलमान हो गया मेरे गरीब नवाज के हाथ पे। हाँ, हाँ। तो सैयदी सरकार गरीब नवाज वहां पहुंचे तो एक बाग था बहुत अच्छा, उसमें आप पहुंचे, रुके उसमें और नमाज पढ़ी। तो वहां का जो हाकिम था वो आ गया, उसका जो खादिम था वहां का देख रेख करने वाला, वो मना भी कर रहा था, बोले हमारा हाकिम बहुत सख्त है, आप यहाँ ना रुके। आपने कहा भाई फकीर हूं मैं, चला जाऊंगा। रुक गए वहां, हाकिम आ गया। आप नमाज में मशगूल थे, वो आया, हमने देखा तो बहुत ज्यादा उसका चेहरा जो था सुलग गया। नमाज से फारिग हुए तो वो जलाल उसमें था, अपने गजब में था, बहुत बड़ा नाराज था। निगाह डाली मेरे गरीब नवाज ने, क्यों ना, अरे वो निगाह जो मदीने से पड़ी उन पे, जैसी डाली वो हाकिम जो था एकदम ऐसे कांपा, ठाड़ से गिर गया, बेहोश हो गया। पास में हौज था। बाद लोग कहते हैं सरकार गरीब नवाज ने अपने खातिम से फरमाया पानी लो इसके मुंह पे डाल दो। अब आदमी बताते हैं आपने खुद पानी लिया, थोड़ा छिड़का से पिला दिया। अब जब होश में आया तो अब आपका आशिक बन गया है। तौबा करी उसने, अपने शियत से उसने तौबा करी और आपका मुरीद हो गया। मुरीद होने के बाद में जितना भी उसका मालूम था वो वहां का हाकिम था, नहीं वहां का हाकिम था, उसके बहुत बहुत पैसा था। उनने सारा मालूमता जो था सब गरीब नवाज की बारगाह में पेश कर दिया। बोले ये इतना मेरा सोना, इतना चांदी, इतना हीरा, इतना जवाहरात, इतना पैसा है, ये लौंडिये हैं, ये गुलाम है, कनीज है, सब। आपने कहा इन सबको आजाद कर दे। ये तू हाकिम है, तूने ये माल लोगों से छीना होगा, जब्त किया होगा, और किस छीना हुआ माल जो है वो जो छीनता उसका नहीं होता है, बल्कि जो उसका मालिक होता है उसका होता है। लिहाजा जिनसे ये माल लिया उन तक पहुंचा। तो उनने ध्यान कर करके जिन जिन से माल उनने छीना था, आजकल जो नेता लोग होते यही करते हैं ना, गिरे काठी करते हैं ज्यादातर। हाँ, नेता कमाना क्या, लेते रहो, वो देता नहीं है, लेता है नहीं, ज्यादातर यही है। हाँ, तो आपने कहा सबे वापस करो। उनने जितनी भी लौंडियां गुलाम थे उन्हें सबे आजाद किया और पैसा वापस किया। गरीब नवाज ने कहा नहीं, हमें ये कुछ नहीं चाहिए, ना हम लेंगे, ना तेरा हक है, ये हराम है। ये क्या है? हाँ, और आज लोग समझे मिल जाए हराम का माल तो खूब हजम कर जाते हैं, है नहीं जी? अरे नहीं हजम कर रहे हैं। हाँ, इसलिए खुदा से डरो, मरना है। नाजायज माल मत किसी का ले। आज एक नाजायज हराम काम बहुत हो रहा है ये कि हिंदुस्तान में ये बहुत ज्यादा है, लड़कियों को हिस्सा नहीं देते हैं, तरके में से ये हराम है। जो भाई या जो माँ बाप लड़की को हिस्सा नहीं देते वो जहन्नम में बताओ जलेंगे नहीं जलेंगे? हराम है, हराम है। और जो ये कहते हैं अपनी बहन से भाई कि तेरा क्या है, कुछ नहीं, तो उन्हें अल्लाह के फर्ज को, उसके हुक्म को उन्होंने टाला, बल्कि उसका रद्द कर दिया। कुरान ने कहा ना हिस्सा दो, हमने कहा तेरा कुछ नहीं, तो उन्होंने अल्लाह के फर्ज का इनकार किया, तो कुफ्र हो गया। ये बोलो कुफ्र हुआ। और जब कुफ्र हो गया, उसकी बीवी निकाह में थी, अब निकाह में रही, बीवी भी चली गई, अब उसकी औलाद कैसी हुई, गंदी घनौनी, समझ गए। लिहाजा अगर जो लोग अपनी लड़कियों को हिस्सा नहीं दे रहे, उन्हें चाहिए वो दे, उन पे फर्ज वाजिब है, वरना वो बहुत सख्त अजाब में फंसे जाएंगे। आज जिसे देखो समझे कब्जा करके बैठ जाता है, बहनों को हिस्सा ही नहीं देता है, माँ बाप लड़के को हिस्सा ही नहीं देते। किसी ने किसी बच्चे को पाल लिया तो खाली लड़के को हिस्सा दिया, लड़की को नहीं दिया, ये भी हरामकारी हो रही है।
और क्या कर रहे हैं, लड़की की शादी कर तो दी, अब उसका हक क्या बन जाए, लड़की की नहीं शादी करी उसे भी निकालो को। तो खुदा से डरो, ये हरामकारी से बचो। है बच्चों का हिस्सा दो, लड़की का भी लड़के का भी, जो कुरान ने फरमाया। मगर याद रखो एक बात और मसला यहाँ पे, खुद की लड़की लड़का है, बाप का परका जब दिया जाएगा तो लड़के का दुगना, लड़की का समझे कितना है, हाँ आधा। और जब किसी बच्चे को पाला जाए लड़के लड़की को, तो दोनों का बराबर है, तो दोनों का बराबर है तरका। किसी ने किसी बच्चे को पाल लिया लड़के लड़की को और उसके कोई औलाद नहीं, तो दोनों को देना बराबर फर्ज है। और नहीं देगा तो वो हराम कर रहा है, जहन्नम में जलने का सामान कर रहा है। उसे चाहिए तौबा करे, उसे दे, वरना वो अल्लाह के अजाब से नहीं बचेगा, अल्लाह के अजाब से। हाँ तो यह है तो कल्लू गरीब नवाज की बारगाह में आओ, तो गरीब नवाज ने समझे उनका सारा माल जो था वो तुम्हारा नहीं है, जिसका असर पहुंचाओ तुम्हारे लिए हराम है ये। तो उनकी महफिल में यह है तो कर लो कि अपनी बहनों को हिस्सा दोगे, अपनी बेटियों को हिस्सा दोगे, नहीं दोगे तो याद रखो अल्लाह की बारगाह में समझे बहुत सख्त पिटाई हुई। न हज काम में आएगा, न उमरा काम में आएगा, न नमाज काम में आएगी, अगर तुमने ऐसा किया है तो। आज ही तौबा करो, इन तमाम हराम कारियों से बचो। अल्लाह ताला से दुआ है कि गरीब नवाज के सबके हम तमाम को तमाम से बुरी बातों से बचाए। अब किसी ने ये कह दिया कि समझे अरे लड़की का यहाँ कुछ नहीं है, अपनी बहन से कह दिया तेरा क्या यहाँ क्यों आती है, तुमने कुफ्र किया तो चाहिए फिर से कलमा पढ़े, और बीबी है तो फिर से निकाह करे, उसे चाहिए समझे। ये बहुत बड़े समझे बहुत गंदे और बहुत बुरे काम। अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसे गंदी बातों से गंदे कामों से बचाए। गरीब नवाज यहाँ आए थे दीन का संदेह हम सबको सबक देने के लिए, दीन सिखाने के लिए। तो आपने वो सबक सिखाया, उनने समझे आपके हाथ पे तौबा करी, आपकी खिदमत बढ़े, फिर वो अल्लाह के वली बन गए। देखा सरकार गरीब नवाज वहां से चले, बहुत जगह आपको रोका गया, होते होते यहाँ तक के आप मुल्तान में आए। मुल्तान में आए तो वहां भी सरकार गरीब नवाज को रोका गया, आप पे हमले करे गए। इधर मुल्तान में गरीब नवाज है और अजमेर के अंदर जो है हवन हो रहा है। हवन जानते ही हो, अरे जो गाय मुस्लिम करते नहीं करते, बहुत बड़ा हवन। उस हवन में अजय पाल जोगी, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मशहूर जादूगर माना जाता है, वो है। दूसरे नंबर का जोगी आनंद पाल मथुरावासी, ये समझे वहां पर है। तीसरे नंबर का जोगी वहां जो बहुत बड़ा था, वो जो समझे जादूगर नाथ भूटान का, वो वहां था। बड़े बड़े जादूगर थे। अब वो ऐसे सब जादूगर थे जो हवा पे उड़ा करते थे, आग में तैरा करते थे, चला करते थे, बड़े बड़े संदे। ये सब वहां हवन कर रहे थे। हवन की बात का कर रहे थे कि एक यहाँ फकीर आ रहा है, वो दीन की समझे तबलीग करने के लिए, हमारे दीन से अलहदा वो दीन लेके आ रहा है, तो वो यहाँ ना आए, उसे रोकने के लिए हवन किया जा रहा। कहाँ? अजमेर में तारागढ़ की पहाड़ी पे पता नहीं कितने क्विंटल समझे घी जलाया गया और ये हवन हो रहा है। गरीब नवाज कहाँ है? उस वक्त मुल्तान में है। और जब हवन करके समझे फारिग हुए, बोले क्या हुआ, उन्होंने समझे भाषण दिया, इतना वक्त नहीं मुझे बताने का। बहरहाल बाद में ये हुआ क्या होना चाहिए। अब समझे सबने ये कहा भाई इस पे कोई जो है मशवरा सही से किया जाए, कैसा सब लोग जाओ और रात में देख के आओ अपने अपने इल्म से, अपने अपने समझे जादू से, वो फकीर कहाँ है, क्या कर रहा है। चले गए। सुबह को जितने जादूगर थे फिर समझे इकट्ठे हुए। कहाँ इकट्ठे हुए? पृथ्वीराज के पास, चौहान के पास, जिसे राजगुरु कहा जाता है। और राजमाता सविता देवी, उसकी बेटी, उसकी माँ का नाम था सविता देवी, और बहुत बड़ी ये नजूमन और समझे इल्मे कहानत से माहिर थी ये। वहां आए तो सब पूछा भाई क्या देखा, सबने इनकार कर दिया हम कुछ नहीं देख पाए। हाँ, आनंद पाल मथुरा वासी, उसने और जादू
अजय पाल ने, ये उन्होंने बताया कि हमने देखा वो फकीर जो है मुल्तान में है और उसे उसके साथी ख्वाजा कहते हैं, उसका चेहरा ऐसा ऐसा है। कि अच्छा ऐसा चेहरा कि हाँ, क्या फिर उसके चेहरे की तस्वीरें तैयार करी जाएं। अब वो समझे, ने देखा तो वो तस्वीरें कैसे तैयार हों, भाई तस्वीरें कैसे तैयार हों। तो कहा भाई कोई मुसव्विर है तस्वीर बनाने वाला के? हाँ। तो एकदम सविता देवी जो पृथ्वीराज की बालता थी, उन्होंने फौजनी 4 मुसव्विरों को बुलाया, उन्हें बुलाया और उन्हें 2 जो थे पृथ्वी उसके अजयपाल जोगी के पास बैठा ले और 2 उनने मथुरावासी आनंदपाल के पास बैठा ले और उनसे कहा आंखें बंद कर लो और उनसे कहा जो तुमने उस फकीर को देखा उसे अपने तसव्वुर में लाओ, अपने जहन के अंदर लाओ। मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, अभी वो फकीर की तस्वीर जो है इनके जहन में आ जाएगी। अब उसने मंत्र पढ़ना शुरू करा और जो 2 यहाँ बैठे, 2 वहां, 4 बैठे मुसव्विर थे, उनने वो सारी तस्वीर उनके जहन में उतार दी, उनके जहन के अंदर आई गई। आधे घंटे तक वो तस्वीर देखते रहे। उसके बाद के आंखें खोलो, जब आंखें खोली तो उनने पूछा मुसव्विरों से, भाई तुमने देख लिया? बोले हमारे जहन में है, वो फकीर की तस्वीर आ गई, हम जान गए। बोले अब इसकी समझे, अब इसका समझे फोटो तैयार करो। उन्हें एक एक कमरे में लेकर बैठा दिया गया। अब 1 घंटे में उन्होंने हर एक ने फोटो तैयार किया, तस्वीर बनाई। जब तस्वीर बनाई तो चारों ने 4 कमरे में थे, जब बाहर आए तो सबकी एक ही तस्वीर थी, यानी एक ही तस्वीर। लो यानी कितने वो समझे होशियार थे। उसके बाद कहा अब इस एक तस्वीर से 16 तस्वीरें तैयार करी जाएं। अब 16 तस्वीरें बनाई गई, किसकी? गरीब नवाज की। अब ये हुआ भाई, ये तस्वीरें जो है समझे अजमेर से लेके वहां तक जो है बांटती जाए और लगाई जाए और बताया जाए ऐसा ऐसा फकीर आया जाए, उसकी शक्ल सूरत ये है, वो जहां मिल जाए उसे रोका जाए या धोखे से उसका कत्ल कर दिया जाए। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुक्म जो था पृथ्वीराज ने दे दिया। यहाँ के 52 राजा उसके साथ थे। अब किसी तलाश में लग गए फकीर को कैसे रोका जाए, तो वहां एक बहुत बड़ा और जादूगर था जिसका नाम था राम प्रकाश, उसे भेजा गया। अब वो गरीब नवाज के पास यहाँ से अजमेर शरीफ से चला, जहर में खंजर बुझा के लेके चला कत्ल करने के लिए गरीब नवाज का। गरीब नवाज अभी तक मुल्तानी में थे। आप मुल्तान में काफी दिन रहे, बताया जाता तकरीबन 3 साल मुल्तान में आप रहे। हाँ, जब वहां पहुंचा राम प्रकाश, तो गरीब नवाज अपने हुजरे में बैठे हुए नमाज पढ़ रहे, नफिल नमाज। ये रात में पहुंचा, ने सोते होंगे। जैसे ही पहुंचा, ये खंजर लेके आप जो थे नफिल नमाज में थे, आपने देखा नमाज पढ़ के फारिग में बोले अरे भाई राम प्रकाश तुम आ जाओ। अब उसे बड़ा हैरत हुई, उसे ये हैरत हुई कि इन्हें मेरा नाम कैसे पता हो गया। उन्हें तुम आ जाओ, तुम्हें आज आए हुए मुल्तान के अंदर 7 दिन हो गए हैं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जब अजमेर से चले थे, तुमने वादा करा था उस फकीर को हम खत्म करेंगे और तुमने जहर में खंजर बुझाया था, वो खंजर लेके आए, हम तो तुम्हारा उसी वक्त से इंतजार कर रहे थे कि अब आओ तुमने आने में बहुत देर कर दी। अब वो सुन के बड़ा हैरत में पड़ गया, ये क्या मामला है। ये बात तो समझे अजमेर में ही फकीर को यहाँ पता लग गई, तो उसने गया होगा, वो झंझलाया और उनने खंजर लिया गरीब नवाज पे चलाया। जब चलाया तो खंजर जो था ऐसा मालूम जो हवा में चल रहा, लग ही नहीं रहा है, आपके जिस्म को पार कर गया, कोई असर ही नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। आपने निगाह डाली, ये समझे बेहोश होके गिर पड़ा। होश में आया, जब होश में आया तो आप मुस्कुराए, बोले काम करो। सविता माँ को समझे क्या जवाब दोगे राजगुरु से, और समझे गुरु माँ से इनाम लेने के लिए काम करो, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया। हाथ जोड़ने लगा और कदमों पे गिर गया, बोले सरकार अब नहीं, मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता, मुझे कलमा पढ़ाइए, अपना साथी बना लीजिए। कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने फरमाया तुम्हारा नाम क्या? राम प्रकाश। बोले आज से तुम्हारा नाम जियाउर रहमान है। देखा जो आया मेरे ख्वाजा को मारने के लिए खुद समझे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो बहुत जगह आपको रोका गया, वहां से चले
और कई जगह रोका गया, बहुत जगह आप पे हमले हुए, एक हमले नहीं बहुत हमले हुए। होते होते आप वहां से चले, जब चौकी लाहौर आए, दातागंज हजबेरी की बारगाह में रहे, बहुत आपका इस्तकबाल किया, वहां काफी दिन रुके, वहां से फिर चले, होते होते आप फिर हिंदुस्तान के बॉर्डर पर आए। तो जियाउर रहमान कहने लगे, हजरत यहाँ पे पुलिस चौकी है, आपको रोका जाएगा, आपको रोका जाएगा। आपने फरमाया चलते रहो, कुछ नहीं होगा। चले आए, वहां से निकल गए। अकेले नहीं थे, 40 तो वो थे, अब ये भी थे, और भी लोग मुसलमान हो गए थे, इधर समझे वो भी थे, सज्जाबाद के जो हाकिम थे वो भी साथ में थे, और बहुत से लोग थे। तो निकले आए, तो आपने तो गरीब नवाज ने फरमाया, भाई वहां ऐसे निकले कि वहां की पुलिस को पता ही नहीं लगा कोई निकल लिया नहीं निकल लिया। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत की रात अपने मकान से निकले, कत्ल करने वाले जो काफिर थे खड़े देखते रहे, कुछ नहीं पता चला। तो सरकार की बारगाह से उन्हें भी ये करामत मिली, ये गरीब नवाज निकले तो उन्हें पता ही नहीं चला। बहरहाल जब चले, बारिश एक जगह समझे पानी खत्म हो गया, आपसे कहा गया आपने को चलो चलते रहो, यहाँ तक के बिल्कुल पानी खत्म हो गया। एक जगह रुके, आपने ऐसे देखा, ऐसे एकदम बारिश हुई, सबने पानी भर लिया। वहां से चले, एक गांव एक कस्बा आया, उसमें गरीब नवाज रुके, वो लुधियाना और पटियाला के बीच में कस्बा। जब वहां रुके तो वहां का जो पुजारी था वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर। तो उसने देखा हमारे यहाँ कोई पवित्र आत्मा आई हुई है, तो वो अपने तमाम शागिर्दों के लेके आया। उसके यहाँ बाहर के भी शागिर्द पढ़ा करते थे, बहुत बड़ा वो ज्ञानी था, सबे पढ़ाया करता था। आया गरीब नवाज के बाद में, जब गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे, नमाज से बाद में उसने देखा, उसने कहा अरे ये तो वही फकीर है जो तारागढ़ में बताया गया था, जो हवन में समझे बताया गया था, ऐसा ऐसा फकीर उसे रोका जाए। जब भी वो आप पे नाराज हुआ, कहने लगा ये फकीर तू अभी अभी फौरन यहाँ से चला जा, वरना अभी जला के तुझे रात का ढेर कर देंगे। गरीब नवाज मुस्कुराए, बोले भाई हमारा तुमसे कोई तनाजा थोड़ी नहीं, तुमने हमारा कोई बिगाड़ा नहीं, हम तो हक लेके आए, हक का पैगाम लेके आए, इसे सुन लो, सुनो तो तुम्हारी मर्जी, ना सुनो तो तुम्हारी मर्जी, मानोगे तो पस्ती से बुलंदी पे पहुंच जाओगे। आपने फरमाया, जब ये सुना तो एकदम वो उन्हें कुलांच लगाई, हवा पे उड़ने लगा, कहने लगा पस्ती की बुलंदी की बात कर दबाओ, अब जमीन पे नहीं बुलंद हो आसमान पे बात होगी, आओ यहाँ बात होगी। आपने कहा अच्छा, तो आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन से कहा, बेटे कुतुबुद्दीन कि हाँ जाओ इसकी भाषा में से समझाओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन भी एकदम कुलांच लगाते, हवा में उड़ने लगते हैं, अब उससे ऊंचे निकल गए, अब वो भी उड़ जा ये भी उड़ जा, उड़ते 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 आप बहुत ऊपर पहुंचे, नीचे रह गए, हाँ जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाता है वहां जाएगा, समझो उसकी हद खत्म हो गई, अब वहीं रुक गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन का ऊपर आओ, वो कहने लगा मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले नहीं मेरी परवाह यही। वो कहने लगा हिंदुस्तान के जितनी भी जादूगर हैं वो इससे आगे नहीं जा सकते हैं, वो आप इतना ऊपर जा रहे हैं। उन्हें जब आपका ये आलम है तो आपके गुरु का आलम क्या होगा? आपके गुरु का आलम क्या होगा? है तो वो वहीं हाथ जोड़ने लगा, माफी मांगने लगा, फिर बोला आप नीचे आ जाइए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन नीचे आए, वो भी नीचे आया, और आए कि उसने सरकार गरीब नवाज के कदमों पर सर रख दिया, तौबा करी, मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। और उसके जो शागिर्द उसके साथ आए थे उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। आधे से ज्यादा कस्बा उसी वक्त मुसलमान हो गया। गरीब नवाज वहां पे एक हफ्ता रहे, एक हफ्ते में आपने उसकी तबीयत फरमाई, उसे वली कामिल बना दिया। तो इस तरह सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सब करते हुए चले आए। तुम बताना, ये चाहता हूं, देखो सरकार गरीब नवाज पे कत्ल के हमले हुए, तुम आपने फरमाया तुम वहां से चले, मैं देख रहा था, है तो यहाँ समझे प्रोग्राम हो जाए, वो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। सरकार गरीब नवाज चलते चलते दिल्ली में आए, यहाँ दिल्ली में रुके। उसी दिन यहाँ पे चरागा हो रहा था। क्या हो रहा था? चराग जलाए जा रहे थे। और चराग किस बात के जलाए जा रहे थे? एक दिन पहले जंग हुई थी, है शहाबुद्दीन गौरी, इसकी जंग हुई थी। हाँ, इनका नाम क्या था? इनका नाम था मोहम्मद, पैदाइशी नाम नहीं, इनका नाम था मोहम्मद।
हाँ, बचपने में ना गौरी कहा करते थे, शहाबुद्दीन कहा करते थे, और जब ये सुल्तान हुए तो इन्होंने अपना नाम रखा मुइज़ुद्दीन। मुइज़ुद्दीन इन्होंने अपना नाम रखा सुल्तान होने के बाद में। हाँ, तो ये एक दिन पहले इन्हें यहाँ शिकस्त मिली थी, ये हार गए थे जंग और भाग गए यहाँ से। तो उस खुशी में यहाँ के जितने भी गैर मुस्लिम वगैरह थे हिंदुस्तान के, खूब चराग जलाए रहे थे। दिल्ली में भी जल रहे। गरीब नवाज जब ये सुना तो बड़ा अफसोस हुआ आपको बड़ा अफसोस हुआ कि जो इस्लाम के लिए आया उसे शिकस्त मिली। अब उसकी खुशी में समझे ये लोग, समझे चराग जला रहे हैं। आपने कहा खैर एक दिन वो आएगा इंशाअल्लाह ताला यहाँ इस्लाम का चराग जलेगा, आपने फरमाया। तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, समझे, जो मंदिर की खुशी में चराग जलाने का ऐलान कर रहे हैं, तो मेरे ख्वाजा को वो नाराज कर रहे हैं। मेरे ख्वाजा को वो, हाँ बोलो, हम नाराज होंगे नहीं होंगे। जब शहाबुद्दीन गौरी की शिकस्त की खुशी में जब यहाँ के गैर मुस्लिम ने चराग जलाया तो गरीब नवाज को समझे बहुत बड़ा गम हुआ। तो यहाँ मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया और समझे तुम उस खुशी में चराग जला रहे है। तो इसका मतलब समझे तुम इसे सही समझ रहे मुसलमान होते हुए। अरे भाई वो कर रहे हैं, वो तो हुकूमत के इख्तिदार में है। आप वकील साहब कह दिए इख्तिदार में हुकूमत जिसकी होती है वो तो ये काम करते ही है, वो तो ये काम करते ही है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और तुम ये क्यों कर रहे हो? खुदा से डरो, मरना है, नहीं मरना है, मरना है। बहरहाल सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ रुकते हैं। एक शख्स आपको आता है कत्ल करने के लिए, अंदर जो था आपने वो खंजर छुपाए के आता है, आपकी महफिल में बैठा हुआ है। आप जो खिताब फरमा रहे, खिताब फरमाते फरमाते आपने उसकी तरफ देखा और देखने के बाद उससे फरमाया रे भाई तुम अपने जिस काम के लिए आए वो काम करो। अब वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, पसीने में नहा गया। आपने वो काम करो भाई जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया। कहने लगा सरकार नहीं। बोले नहीं, यहाँ तक के वो कांपने लगा, बेहोश होके गिर गया। होश में आया, खंजर ने निकाल के आपके कदमों पे डाल दिया। बोले मुझसे गलती हो गई, मुझे कलमा पढ़ाओ। वो भी कत्ल करने के लिए आया। देखा गरीब नवाज को सब पता है, तो ये देख रहे ये कहाँ से आया, किसका आदमी, किसने भेजा, खंजर लेके आया। जब गरीब नवाज उस दिन देख रहा तो आज भी देख रहे हैं अजमेर शरीफ से संध्या महफिल चल रही है। कौन कौन बैठा हुआ, क्या क्या नियतें लेके आया, क्या इरादे लेके आया, सब मेरे आका गरीब नवाज देख रहे हैं। बोले देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। फिर समझे उन्हें मुसलमान किया और उन्होंने अपना मुरीद किया। और वो ऐसे अल्लाह वाले बने कि उन्होंने 55 हज किए। कितने? 55 हज किए। गरीब नवाज का ऐसा कर्म हुआ, अल्लाह के समझे वो वली कामिल हुए और मक्का शरीफ में उनका इंतकाल हुआ, वहीं दफन हुए। देखा ये सरकार गरीब नवाज का फैजाने करम। बहरहाल सरकार गरीब नवाज दिल्ली से होते होते अजमेर शरीफ गए और आपको बहुत जगह रोका गया। इतना बात नहीं कि मैं बताऊं। अजमेर शरीफ में दाखिल जब पहुंचने वाले थे तो पृथ्वीराज ने कहा जिस फकीर को रोकने की पूरी कोशिश करी गई सारी ताकतें फेल हो गई। तो उसकी माँ ने कहा, सविता देवी ने, बोले क्या? बोले वो फकीर तो समझे अजमेर शरीफ के करीब आ गया, दाखिल होने वाला। बोले नहीं। बोले नहीं कैसी? एकदम उसकी माँ ने फौज को समझे आर्डर दिया। बोले इतनी इतनी समझे कंपनियां फौज की जो हैं फौरन अभी जाए चारों तरफ अजमेर के, जिस रास्ते में फकीर आता हो फौरन रोक लिया जाए, यहाँ आने ना दिया जाए। और आने की जिद करे तो उसके साथ जो है समझे किसी धोखे से उसका कत्ल कर दिया जाए। अब वो फौज आई, गरीब नवाज देख रहे फौज आ रही है। आप एक तरफ अपने आदमियों को लेके खड़े हो गए, ऐसे हिसार कर दिया, हिसार कर दिया, दीवार खड़ी हो गई, फौज चली गई, आप वहीं खड़े रहे। आप जो थे जब फौज निकल गई आप फिर चले गए, उन्हें आप नहीं देखे। कई मरतबा ऐसा हुआ, पानीपत में आपको जाटों ने घेरा, एक मरतबा आप पे हमला किया तो आपने ऐसे कर दिया, एक किला बन के तैयार हो गया। जितने लोग आए मारने के लिए उनके पास असले थे, भाला, कांटा, ये सब। जब देखा ये किला है तो कहने लगे यहाँ तो कभी किला था ही नहीं, किला कहाँ से आया?
वो लौट गए। तो उनका जो सरदार था जाटों का, जिसने बुलाया था कत्ल करने के लिए, तो इस समय पूरे हिंदुस्तान में ये कह दिया गया था ऐसा था फकीराना से धोखे से कत्ल कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? उनने कुछ जुर्म किया है क्या था? तबलीग करने आ रहा था दीन की, बस यही तो था ना मामला। तो वो सब लौटे। फिर उनके जब सरदार ने बहुत उन्हें लानत मलामत की, फिर वापस आए तो देखा सरकार गरीब नवाज आपके तमाम साथी जो थे एक खेत में बैठे हुए हैं। उनने फिर हमला करना चाहा, आपने फिर ऐसे कर दिया। फिर एक किला तैयार हो गया, फिर किला बन गया, हिसार बन गया बहरहाल। फिर वो सब लोग चले गए। वो बहुत सरदार कहकर नहीं मानी, यहाँ तक कि वो फौज चली गई। गरीब नवाज अजमेर शरीफ में दाखिल हुए। जब दाखिल हुए तो आप वहां दाखिल हुए, वहां जाके आप कयाम फरमाया। अजमेर शरीफ के से पहले ही वहां तो था एक बहुत बड़ा मैदान था, और वहां एक बहुत बड़ा दरख्त था, दरख्त और भी थे, वहीं राजा के ऊंट बैठा करते थे। आप वहां बैठे। अब जब राजा के ऊंट आए तो ऊंट वालों ने आपको वहां से उठा दिया, बोले यहाँ राजा के ऊंट बैठेंगे। आपने कहा भाई मैदान बहुत बड़ा, कहीं बैठा दूं, तो ये जगह जरूरी है। बोले ना तुम ही नहीं बैठ सकते हो। आपने ठीक है भाई, जब ये ज्यादा कह रहे हैं और बदतमीजी पे उतर आए तो आपने ठीक मैं जाता हूं, तुम्हारे मुठियां बैठे रहेंगे। आप चले गए, जाए कि आपने अना सागर के पास में अपना कयाम फरमा लिया। अब सुबह को जब ऊंट वाले आए तो ऊंट उठे ना, ऐसा था उनकी सारी खालें जमीन से ऐसी चिपक गई कि जैसे किसी ने पता नहीं न सिल दिया है क्या कर दिया है। बहुत कोशिश की नहीं हजम। तो उन्होंने सोचा क्या हुआ, अरे फकीर को उठाया था, उसके साथ और फकीर थे, इसी वजह से ऐसा हुआ है। अब वो सब राजा के पास पहुंचे। पृथ्वीराज ने कहा तुमने राजा उस फकीर की सामने गुस्ताखी करी, कुछ करा है? बोले हाँ। बोले उससे जाके माफी मांगो। वो राजा को पता है फकीर कौन है। अब वो आपके पास आते हैं, आपसे माफी मांगते, आपने जवाब तुम्हारे ऊंट उड़ जाएंगे। जब पहुंचे ऊंट खड़े मिल गए। तो देखा जिसे गरीब नवाज ने बैठाला उसे कोई उठा सका? जब ऊंटों को ना उठा सके तो हमें तो गरीब नवाज ने बैठाला रखा, तो हमें कैसे निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? हमें नहीं निकाल सकते हैं। अब गरीब नवाज ने वहां जाएगा ना सागर के पास अपना डेरा डाल दिया। चारों तरफ उसके मंदिर थे, मंदिर ही मंदिर थे। तो आपके एक साथी ने कहा हजरत ये अना सागर जो है इसी पे सबसे पहले आए के हजरत सईदी सरकार ख्वाजा मीरा हुसैन खुंग सवार बैठे थे, और उन्होंने इसका नाम रखा था हौजे मुर्तजबी। तो गरीब नवाज ने फरमाया जो तो मेरे भाई की मिल्कियत है, जिससे हम मुतसर्रिफ हैं, इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो आएगा, ये तो ये मंदिर देख रहे हैं, इंशाअल्लाह ये सब खत्म हो जाएंगे। गरीब नवाज ने फरमाया इस्लाम का वो होगा। अब जब उन्होंने देखा अना सागर के पास इनका कब्जा है, अब उन्होंने पानी पे पाबंदी कर दी। बोले ना पानी नहीं दिया जाएगा। गरीब नवाज का एक मुरीद वुजू करने गया, रोक दिया गया। तो आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर पानी पे पाबंदी कर दी, उधर संजय राजा के पास और लोग गए, कहने लगे फकीर को वहां से उठाओ कि हम अपने माबूदों की पूजा करते हैं, पानी लेते हैं, और जो उसमें वुजू करते हैं पानी गंदा हो जाता है, गंदे लोग हैं। और उस अना सागर का पानी वो पूरे हिंदुस्तान में जाया करता था, उसे बड़ा मुतबद्दिल समझते थे। और उसके इधर उधर चारों बड़े मंदिर थे, और सबसे बड़ा मंदिर था राजा का, जिसमें एक दिन में रात में कई मन जल जाया करता था। हजारों आदमी हमेशा पूजा करते रहते थे, बहुत समझे वहां एहतमाम किया जाता था। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां बैठे हुए हैं, और राजा के पास लोग पहुंचे, बोले से यहाँ से भगाया जाए फकीर को। तो राजा ने कहा ठीक तुम लोग जाओ। वो सब लोग असला लेके आए, आप पे हमला करना चाहा। गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे, नमाज से फारिग हुए, आपके मुरीदों ने कहा सरकार ये हमें मारने के लिए आए। कि अच्छा। आपने मिट्टी उठाई, वातिल कुछ शरीफ उसने पड़ी, अजब फेंक दी। तो जिसके पड़ी जहां पड़ी वहीं रह गया, और जो बचा भाग गया। सबकी हालत खराब हो गई, बुरी हालत हो गई। अब जब लोग भाग गए, अब उनका कोई चारा नहीं। अब वो जो सबसे बड़ा मंदिर था उसके पुजारी के पास पहुंचे, जिसका नाम था रामदेव। सबसे बड़ा उनका महंत था, उसके पास पहुंचे रामदेव के पास। क्या
आप हमारी मदद करें। बोले कहाँ? बोले वो फकीर बाबा जो आया हुआ है वो कैसा है? तुमने, अरे वो बाबा तो बहुत कमाल बाबा है, बहुत शक्ति वाला है, बहुत ताकत वाला है, उसका मुकाबला ऐसे नहीं हो सकता। बोले फिर? बोले तुम सब लोग मेरे पास आओ, तुम्हें मैं मंत्र सिखाता हूँ, सब मंत्र पढ़ो। उन्हें सब मंत्र याद कराया और अपने साथ पढ़वाया और खूब पढ़वाया, खूब रट लिया सबने। अब सबसे कहा ऐसा मेरे साथ चलो, उसे मंत्र से समझे भगाएंगे। अब आगे आगे रामदो, पीछे पीछे सब समझे वहां के लोग। अब मंत्र पढ़ते हुए आ रहे। गरीब नवाज के हाथ में मुरीद ने कहा सरकार ये पहले तो वैसे आ रहा है, मंत्र पढ़ते हुए हम पे जादू कर रहे हैं, सरकार जादू से हमें भगाना चाहते हैं। आपने कहा ये बात ले कुछ नहीं होगा, ये कहा और नमाज शुरू कर दी। नमाज पढ़ने लगे, नमाज पढ़ना आपने शुरू कर दी। अब वो लोग आपके करीब आ गए, यहां तक के करीब आए। पीछे गरीब नवाज ने सलाम फेरा तो वो आपके मुरीद जो थे फिर समझे, बहुत परेशान थे, करने लगे हुजूर क्या होगा, हम पे हमला करने वाले हैं। आपने कोई फिक्र की बात नहीं। बोले सरकार रामदेव उनके साथ में है और जब मंत्र पढ़ रहे हैं आपने कहा रामदेव उल्टा इन पे हमला करेगा। कितना कहना था। आपका चेहरा समझे, उन लोगों ने देखा तो उन सबके पैर जो थे वहीं रुक गए, जबानें बंद हो गई। अब मंत्र कोई नहीं पढ़ रहा है, पैर बंद हो गए, अब कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा। हाथ उनके हाथ की ताकत खत्म हो गई, ना किसी का हाथ हिल लिया, सब वहीं सिल बन गए जितनी पब्लिक थी। रामदेव ने जब सरकार गरीब नवाज के चेहरे को देखा तो फिर पढ़ जाता राम 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 पढ़ रहा था। मेरे गरीब नवाज के चेहरे को देखा, पढ़ने लगा रहीम 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 रहीम। अब जब हमने रहीम रहीम पढ़ा, ये बोली ये क्या हुआ? पब्लिक कहने लगी हमें तो राम राम पढ़ाते हुए लाए थे, अब ये खुद रहीम रहीम पढ़ने लगे। हमने कहा रामदेव ये क्या कर रहे हो? तुम तो हमें समझे राम राम का समझे, राम राम का समझे ज्ञान दे रहे थे, इसका वजीफा पढ़वा रहे थे, कहा ये बहुत बड़ा मंत्र है, अब समझे तुम सब छोड़ कर तुम रहीम रहीम पढ़ने लगे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे तुम हमें समझे यहाँ लाए थे बाबा को समझे यहाँ से भगाने के लिए, तुम खुद बाबा का मंत्र पढ़ने लगे हो, तुम खुद बाबा का वजीफा पढ़ने लगे हो, बाबा के साथ हो गए हो। रामदेव ने कहा खामोश हो जाओ, जो मैं पढ़ना वो ही पढ़ो। तुमने हमसे पढ़ने के लिए राम राम कहा था। बोले जब कहा था रहीम रहीम पढ़ो, उन्होंने कहा हम रहीम नहीं पढ़ेंगे। रामदेव ने कहा तुम्हें ही पढ़ना होगा। हुज्जत होने लगी, रामदेव ने उठाए पत्थर मारना शुरू कर दिया, लकड़ी मारना शुरू कर दी, सैकड़ों को रामदेव ने हलाक कर दिया, हलाक हो गए। आज भी कहा जा रहा राम राम पढ़ो, मेरे गरीब नवाज ने क्या नहीं रहीम रहीम पढ़ो। इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया में एक वक्त वो आएगा पूरी दुनिया रहीम रहीम पढ़ती हो इंशाअल्लाह ताला। अरे वही हो रहा ना, अरे जी तो कहा जा रहा ये पढ़ो और गरीब नवाज क्या कह रहे? हाँ। अब रामदेव ने जब ये कहा वो रहीम रहीम पढ़ने लगा और उनने उन लोगों को मारा, वो सब भाग गए, कुछ रह गए वहां, कुछ मरे हुए, कुछ जख्मी रह गए। गरीब नवाज ने क्या भाई इसमें रामदेव कौन का तलाश करो, वो है। आपने खुद अपने दस्ते पाक से प्याला पानी भरा और भर के समझे वो पानी जो था अपने एक मुरीद से क्या जाओ रामदेव को पीने के दे जाएगी। अब रामदेव को पीने के लिए दिया, रामदेव ने जब पानी पिया तो दुनिया बदल गई, दिल पाक हो गया, आंखें पाक हो गई, जबान पाक हो गई, दिमाग पाक हो गया, सब पाक हो गया। रामदेव समझा वहां से भागा, ऐसी मोहब्बत गरीब नवाज की पैदा हो गई, उसे बहुत रोकना चाहा, उन्हें रुकने का नहीं, वो करे राम जो हमने तुझे बड़े पैसे दिए हैं, तुझने बड़ी दौलतें हमने कुर्बान करी है, तेरा हर तरह साथ दिया है, तू हमें छोड़ के इसकी तरफ जा रहा। उनने कहा हमें तुम्हारी दौलत की परवाह नहीं है, अब इस फकीर के कदमों की परवाह है। रामदेव वहां से भागा और जाके गरीब नवाज के कदमों पे गिर गया, कहने लगा बाबा अब देर जाकर कलमा पढ़ा के हमें भी मुसलमान मिला के जन्नत ही बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो एक ने नहीं हजारों ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अब ये हुआ, जब ये हुआ तो एक इनकलाब पैदा हो गया कि अब क्या होगा।
भाई जो सबसे बड़ा मंदिर था, राजा का सबसे बड़ा पुजारी था, और समझे जो सबसे ज्यादा ज्ञानी अजमेर के अंदर माना जाता था, जिसे बाद लोग कहते ये देव है, जिन्नात है, वो खुद समझे गरीब नवाज के पास पहुंचे, मुसलमान हो गया, उनका खादिम बन गया। अब क्या होगा, वो लोग ज्यादा बुक लाए, गए जो गजब में ज्यादा है, उन्होंने कहा पानी बंद कर दो फकीर का, पानी बंद कर दिया। पानी बंद करा, आपने कहा ठीक है, आपने अपने एक मुरीद से क्या, जाओ एक प्याला पानी ले आओ उसमें से। तो एक रिवाज में आया, फकीर आपका मुरीद गया वहीं से लाया। एक में ये आया कि रामदेव को भेजा आपने, एक में आया और किसी को भेजा। बहरहाल उस मुरीद ने दूर से कह दिया पानी तो जो ख्वाजा ने बुलाया है। तो जितना पानी था प्याले के अंदर आ गया, उस कूजे में आ गया। अब जितना उस तालाब में था वो भी आ गया, अजमेर में जो और तालाब थे वो भी पानी आ गया। जिन औरतों के सीने में दूध था, दूध वाली औरत थी, उनका दूध भी उस कूजे के अंदर आ गया। जिन जानवरों के थनों में दूध था वो दूध भी उसमें आ गया। जो अजमेर में कुएं तो उनका भी पानी आएगा, सारा पानी सारा दूध उस कूजे के अंदर आ गया। अब वो लाए गए गरीब नवाज के पास में, उस खादिम ने पेश कर दिया। अब उसी में से पीते हैं, वुजू करते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं, रोजाना एक गाय कटती है समझे, और खूब खाते हैं। बाद बताया माजा अनाज सागर की पहले मछली खाते थे, अब ये गाय समझे कब वहां लाते थे रोजाना। और बस गाय जो थी पाबंदी नहीं थी, जो आज पाबंदी चल रही है, खुद उस वक्त के हिंदू खाया करते थे। आज भी समझे देख रहे आंध्रा वगैरह में सब हिंदू लोग खाते हैं, खाता नहीं खाते हैं। बहरहाल जिनकी मर्जी है, हम इनसे नहीं कह रहे, जो चाहे वो हाँ करें, वो अपना अपना समझे वो है। अब क्या हुआ, पानी सब गरीब नवाज उसमें आ गया। अब पृथ्वी राज बहुत ज्यादा सटपटाने, क्या होना चाहिए कि हमारा देवता भी हमारे हाथ से निकल गया है, और राम प्रकाश भी हमारे हाथ से निकल गया, फला भी हमारे हाथ से जो जाता है वो गरीब नवाज का हो जाता है। अब पानी पे भी कब्जा फकीर का हो गया। अब क्या होना चाहिए, बड़ा समझे वो। अब उसने बुलाया, उनने कहा बहुत बड़ा कोई जादूगर है, गरीब नवाज को बताया बहुत बड़ा। अब उनने बुलाया जैसे जादू अजय पाल को बुलाया, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर। अब उसे बुलाया, जब उसे बुलाया वो आया, पूरे अजमेर के हिंदुओं ने उसका बड़ा स्वागत किया। अब वो कैसे आया, वैसे नहीं आया, वो हिरन की छाल पे उड़ता हुआ आया, मिर्गशाला पे बैठा, वो उड़ती खा ला रही थी, और उसके साथ में 700 सांप थे। कितने? जादू के 700 सांप थे, अब 1500 उस पे जादू के चक्कर थे, और उसके 700 या 1500 उसके चेले आए थे जो शेर पे सवार थे। कितने शेर थे? 1500 शेर थे, उस पे सवार होके आए थे उसके चेले, और हर चेले के हाथ में एक समझे सांप था, जिंदा सांप, वो ऐसे लहरे आ जाता, और संदीप आग के चक्कर वगैरह लेके आए थे सब गरीब नवाज पे हमला करने के लिए। तो वहां के लोगों ने बड़ा उसका स्वागत किया, और उससे कहा भाई देखो फकीर बाबा ने ऐसा ऐसा कर रखा है। उसने कहा फिक्र मत करो, जो तो अभी एक इशारे में समझे सर मैं ठिकाने लगा दूंगा। अब गरीब नवाज के बाद जब वो आया और उसने आके अपने हथकंडे जब शुरू किए, तो उसके बाद जो आग समझे वो चक्कर थे, जब वो फेंकता था तो खुद उसके शागिर्दों में पड़ते थे। जो किसी के हाथ पे लगा तो हाथ कट गया, किसी के कान पे लगा कान कट गया, किसी के सर पे लगा सर कट गया, गर्दन पे लगा गर्दन कट गई, पैर पे लगा पैर कट, इस तरह उसी के समझे बहुत लोग मारे गए। उन्होंने समझे बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि उन्होंने फिर सांप छोड़े। गरीब नवाज ने एक समझे हिसार कर दिया, जो सांप जाता था वहीं पे बैठ जाता था, आगे नहीं बढ़ता था। बहुत सांप छोड़े, बाद में सारे के सारे सांप सुराखों के अंदर चले गए। फिर उन लोगों ने आग बरसाई सरकार गरीब नवाज पे, इतनी आग बरसाई कि अजमेर के समझे वहां के सारे दरख्त जल गए, यहाँ तक का पत्थर फटने लगे। मगर गरीब नवाज जिस हिसार के अंदर थे वहां कुछ नहीं हुआ। अब जादूगर ने देखा कि हमने सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, मगर समझे कोई कामयाबी की तरफ नहीं जा रहा है। हमने अब क्या होना चाहिए? अब उन्होंने राजा से क्या मशवरा करें, उसके बाद बताएंगे। अब मशवरा हुआ तो उन्होंने सबसे पहली बात तो ये पानी पे कब्जा फकीर का है, पहले पानी लिया जाए कि हमारे लोग प्यास से जो है मरने लगे हैं। अब समझे अजय पाल जो था वहां आया, गरीब नवाज के पास कहने लगा अरे फकीर आप फकीर हो, फकीरों का काम ये है लोगों की सेवा करना, लोगों पे करम करना। आप लोग मुसीबत में फंसे, आपने पानी पे कब्जा कर रखा, प्यास से मर रहे हैं, आप जो है समझे पानी छोड़ दीजिए। आपने कहा ठीक है, मैं तो भाई हर आदमी को आरामी पहुंचाना चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। अब राजा ने भेजा था शिकायत के लिए,
पानी के लिए। आपने ठीक है तुम्हें पानी चाहिए, पानी तुम्हें मिल जाएगा। देखा मेरे गरीब नवाज से सभी मांगते हैं और सभी दिया जाता है नहीं? हाँ, वो है मेरे आका का दरबार अजमेर शरीफ में। हिंदू मांगल से भी दिया जाता, सिख मांगल से भी दिया जाता, ईसाई मांगल से भी दिया जाता, यहूदी मांगल से भी दिया जाता। को वहाबी देवबंदी जो समझे मुनाफिकीन है, जो ख्वाजा साहब के तस्वीरात के मुनकर, वो मांगा तो उन्हें भी दिया जाता है। किसी को महरूम नहीं किया जाता। यही तो बरेली की जमीन से पैगाम दिया जाता है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। ये तो पैगाम दिया जाता है बरेली शरीफ से, ख्वाजा है हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा है। तो पृथ्वीराज जैसे जालिम को भी मेरे ख्वाजा ने दिया। इनका जो महाराजा था वो भी मेरे ख्वाजा से मांग रहा था। इनका जो सबसे बड़ा समझे जादूगर था, सबसे बड़ी जिसके पास शक्ति बताई जाती, वो भी मेरे ख्वाजा के पास जाके कदमों पर भीख मांग रहा। मेरे ख्वाजा ने भीख अता फरमाई। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, ए अजय पाल, मेरा लोटा रखा हुआ पानी से भरा हुआ से ले जाओ और अना सागर में डाल दो। अजय पाल जोगी आया, उसने लोटे को उठाना चाहा तो लोटा हिला भी नहीं। आपने कहा उठाओ, नहीं हिला भी नहीं। फिर गया तो आपने फरमाया, अजय पाल, ये तुम्हारा जादू नहीं जो बातिल हो जाए, ये मर्दे हक का लोटा है। इधर पूरी दुनिया मिल के उठाना तो बड़ी बात, हिला नहीं सकती है। जब मेरे गरीब नवाज के लोटे को अगर काल जैसा समझे सबसे बड़ा जादूगर ना हिला सका, उठाना तो बड़ी बात है, तो उनके हाथों को हिंदुस्तान में निकाल सकता है। मेरी जिंदगी का गरीब नवाज छोटी को समझाया जाए पाल जैसा जादूगर उठाना तो बड़ी बात, हिला भी ना सका। आपने कहा कि तुम्हारा जादू बातिल है, ये मर्द हक का लोटा है। और ये हकीकत है जिसे अल्लाह वाले से निस्बत हो जाती है, बड़ी से बड़ी ताकत हिला नहीं सकती। देखो आला हजरत जा रहे नमाज पढ़ के आए, एक जादूगर तमाशा दिखा रहा था। कच्चे धागे से समझे चार शेर का चार शेर पानी बर्तन में आता तो उठा रहा था और बड़ा अपना तकब्बुर दिखा रहा था। आला ने जब उसका चैलेंज सुना, करीब पहुंचे, क्या है? बोले ये आपने। अच्छा, बोले मैं कच्चे धागे से समझे 4 शेर वजन खुद उठा लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ मेरा धागा इतना है, जब कच्चा धागा बताओ। अब आगे बढ़े, आपने अपना नागराज जूता जो पसंदी ज्यादा में ज्यादा 50 ग्राम का था डाल दिया। बोले से उठाए के देखो, पूरे हमने ताकत लगा दिया जादूगरी का, उठा नहीं। आपने कहा उठना तो बड़ी बात है, उठाना तो बड़ी बात। तो अहमद रजा के जूते को हिला के दिखाते, हिला के दिखाते। अब उनने पूरी ताकत लगाई। इमाम अहमद रजा को सीधी सरकार गरीब नवाज के सच्चे पक्के खादिम, उनका जूता हिला न सका। जब नहीं हिला तो वो जादूगर आला हजरत के कदमों पे गिर गया, कदम और समझे तौबा सच्ची कर लिया, आपका मुरीद बन गया। जब इमाम अहमद रजा को समझे गरीब नवाज के सदके में ये पावर, तो गरीब नवाज की तो शान ही निराली है। तो गरीब नवाज ने कहा, अजय पाल, ये समझे तुम्हारा जादू नहीं है, मर्द हक का लोटा है। फिर आपने हुक्म दिया रामदेव का, उनका आपने नाम रख दिया था शादी देव। बोले बेटे शादी दोगे? हाँ, लोटा उठाए खिलाओ। फौजों बड़ी तेजी में लोटा उठाए के चले आए। बोले देखा, अभी कलमा पड़ा, कुछ वक्त हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, गरीब नवाज की सोबत में रहे तो गरीब नवाज के फैजान से ताकत आ गई। जिसके लोटे के अंदर उसमें पता नहीं कितने टन वजन था। अरे पुराना सागर था जी, बेशक। बोलो जी। और सारे तालाब का पानी उसी में तो था। जिन औरतों के दूध था सीनों में, सारा दूध उसी में तो पहुंच गया था। जिन जानवरों का दूध था थनों में, सारा वहीं तो पहुंच गया था। जितने अजमेर शरीफ के कुएं, तो सारा पानी उसी में तो पहुंच गया था। कितना क्विंटल था, कितने टन पानी था, पता है किसी को? गिनती लगा सकता है कोई ऐसा? है
इसी वजह से तो संजय हिला नहीं, संजय जादू जयपाल से। और उस संजय पानी को, उस लोटे को गरीब नवाज के एक खादिम, अभी नए खादिम राम प्रिय संजय जिनका शादी निर्माण हुआ है, उन्होंने फोटो उठा लिया तो मालूम हुआ अल्लाह वाले पे जिसका करम हो जाता है, गरीब नवाज का जो बेकरम हो जाता है, वो एक पॉइंट नहीं बोला को काउंटर बदले सारी सुविधा लिया करता है। सुभान अल्लाह, सारी भाड़ा लिया करता है। वो न तो उठाया तो एक बात माया संजय पर पानी ले जाके संजय बाहर डाल दिया, बल्कि और एक माया सरकार गरीब नवाज लोटे में से पानी लिया ऐसे ऐसे छिड़क दिया। बोले अना सागर, और समझ जब पानी छिड़का तो अना सागर पूरा भर गया, और जितने भी अजमेर के कुएं थे वो सब पुर हो गए, सब भर गए, और जितने अजमेर के अंदर और तालाब थे वो सब भर गए। जिन माओं के सीनों का दूध खत्म हुआ तब सब समझे सीने उनके दूध से पुर हो गए। जिन जानवरों का दूध थनों से निकल के वहां पहुंच गया था कूदे के अंदर, वो सारे का सारा दूध उन जानवरों के थने में पहुंच गया। देखा एक छींटा मारा, एक छींटे में, जब गरीब नवाज के छींटे का ये आलम है तो उसे आजम का छींटा कितना। हम ऐसा नहीं जान सकते, सरकार की तो बात ही निराली है, सरकार का छींटा कितना बड़ा होगा। जब तो बरेली से इमाम अहमद रजा गंज पुकार के कहते हैं, बहरे साइल हूँ साइल न कुएं का प्यासा, बहरे साइल हूँ साइल न कुएं का प्यासा, अब बुझा जाए कलेजा मेरा छींटा तेरा, आप बुझा जाए कलेजा मेरा छींटा तेरा। तू एक छींटा लगा दे तो इसी में मेरा काम हो जाएगा, मुझे समंदर की नहीं जरूरत है, तेरा एक छींटा ही समझे समंदर से ज्यादा है। तो मालूम यह हुआ जिसमें प्यारे आका का करम हो जाता है, उसका एक छींटा समंदरों पर भारी हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कितना संजय सुन्नी बरेलवी धूम मचाते हैं कि हम प्यारे आका की चादर में छिप जाएंगे, कहते नहीं उनके दामन में छिप जाएंगे, कि नबी के दामन में सब आ जाएंगे, कहते नहीं कहते ये बागड़ बिल्लू देवंदी वहाबी है। एक मुझसे कहने लगा भाई दामन कितना बड़ा होता है, दामन फैला तो उसमें कितने लोग आ जाएंगे, ऐसे कहने लगा। यानी तकरीर में ये लोग समझाते हैं इस तरह से गलत तरीके से, बता दामन इतना बड़ा है, सरकार का दामन कितना होगा वो भी तय होगा, इतना मान लो कितने लोग उस दामन में आ जाएंगे। अरे एक आदमी आ जाएगा, दो आ जाएंगे, और तुम कह रहे सारे लोग आ जाएंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? बताओ अकल में आने वाली बात है। मुझसे कहने लगा तेरी तो अकल नहीं तो तेरी अकल में क्या आएगी। अरे सरकार का दामन तो बहुत बड़ा है, तू प्यारे मुस्तफा का दामन की बात कर रहा है। अरे अकल के अंधे, आप प्यारे मुस्तफा के एक खादम, उनके एक बेटे, उनके एक गुलाम को अजमेर में देख ले, दामन तो बहुत बड़ा, उन्होंने एक पूजे में पुराना सागर भर दिया। सुभान अल्लाह। जब ख्वाजा के एक पूजे में आना सागर, सारे तालाबों और सारे संजो कुओं का पानी आ सकता है। जब उनका पूजा इतना बड़ा, सबका सारा का सारा पानी उसमें आ गया, तो प्यारे मुस्तफा का दामन कितना बड़ा होगा। मैं कहता हूँ कि सारी उम्मत नहीं, सारी कायनात भी आ जाए फिर भी मेरे नबी का दामन बच जाएगा। नहीं बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, फिर भी बच जाएगा। प्यारे आका का संदेश दामन तो बहुत बड़ा है। तो सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान में तशरीफ लाए हम सब की रहनुमाई के लिए। आपके बारे में, आपकी फजीलत में कुछ बयान करा जाए वो हमारे बस की बात नहीं, क्यों हमारी ज़बान नापाक है, और वो यहाँ के सबसे ज़्यादा पाकीज़ा है और सबको पाक करने वाले। हम उनका क्या बयान कर सकते हैं, उनकी शान, उनकी अजमत का हम क्या चर्चा कर सकते हैं, जिनकी शान, जिनकी अजमत खुद अल्लाह के रसूल बयान करें, अल्लाह ताला बयान करे। अल्लाह फरमाता ईमान वालों अल्लाह की डरो, सच्ची के साथ हो जाओ, गरीब नवाज के साथ हो जाओ। जो गरीब नवाज के साथ है वही कामयाब है, जो उनके रास्ते से हट गया वही तबाह बर्बाद है। अल्लाह ताला हम तमाम को सरकार गरीब नवाज से पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और अच्छे अंदाज में उनकी फातिहा करने की तौफीक अता फरमाए। क्यों बुजुर्गों की फातिहा से बहुत कुछ हासिल होता है, ऐसा नहीं होता है। सरकार गरीब नवाज के पीर मुर्शिद बैठे हुए थे। आपके पीर मुर्शिद का नाम क्या था? क्या? ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला। बैठे हुए थे, बड़े मियाँ आए,
कहने लगे सरकार के यहाँ क्या 40 साल हो गए मेरा बेटा गायब हो गया, अभी आया नहीं। कि अच्छा गया हाँ। बोले सन में तलाश कर दिया नहीं मिला। बोले अच्छा हाँ। आपने कहा ठीक है, अरे फातिहा के फातिहा पढ़ो। तो आपके साथ जितने भी लोग बैठे समझे फातिहा पढ़ी। आप फातिहा पढ़ रहे, दुआ करी, सब आमीन कह रहे हैं। उसके बाद आपने बड़े मियाँ ने फरमाया फातिहा के बाद जाओ घर जाओ अपने बच्चे को देखो। जब बड़े मियाँ घर गए देखा बच्चा घर में बैठा हुआ। अरे आपने कहा भी तुम घर में कहा क्या कहाँ थे? तो कहने लगा मैं समंदर के फला फला टापू में था, मेरे पैरों में बेड़ियां हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई थी और मुझे वहां डाल दिया गया, पड़ा हुआ था। एक जादूगर मुझसे जादू किया करता था। बोले फिर कैसे आए? बोले एक फकीर वहां पहुंचा, उसने मुझसे कहा चल। मैंने कहा मैं कैसे चल सकता हूँ, ये बेड़ियां पड़ी हैं, हथकड़ियां पड़ी हैं, जंजीरों में जकड़ा। बोले उन्हें देखा तो सारी जंजीरें खत्म हो गई, टूट गई। अब मुझसे क्या चल, मैं खड़ा हो गया। अब जादूगर की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे कुछ कहता हूँ। मैं चला तो समंदर, मुझसे आँख बंद कर, मैंने आँख बंद करी, मुझसे फिर खोल दे, 1 मिनट नहीं बा मुझसे खोला तो देखा दरवाजे पे पड़ा। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले चलो तुम्हें पहले चलने बाबा के पास, ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास। हाँ आजकल लोग बाबा कहते ना बड़े लोग। हाँ अब बाबा के माने ही बहुत हैं, अरबी लोग में बाबा के माने बाप के हैं, बुजुर्ग के हैं, दादा के हैं अरबी लोग में। और फकीरों की इस्तिलाह में बाबा का माना है बुजुर्ग, परहेजगार। फकीरों की इस्तिलाह में जो अल्लाह वाले बाबा का माना इस्तेमाल करते तो कहते इसका माना रहनुमा, रहनुमाई करने वाला, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह वाला। ये सब फकीरों की इस्तिलाह में इसका माना होता है। और लोकत में इसका माना बाबा माने बाप के, दादा के, समझे? हाँ बड़े के। तो हमने कहा बाबा के पास चल रहे। जब वो बच्चा वहाँ आया, हमने देखा ख्वाजा उस्मान हारूनी को। कहने लगा अब्बू अब्बू कहाँ? का यही बाबा थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने बोले बेटे खामोश। बोले हाँ बताओ बताओ क्या हुआ? तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा मामला, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और कहा आप ही जैसे एक बाबा वहाँ पहुँचे, वो मुझे लेके आए। आपने ठीक है ले जाओ। तो बताना ये है, देखा 40 साल हो गए, सारे समझे जतन कर लिए, बच्चा नहीं मिला, नहीं मिला। जब समझे ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा फातिहा पढ़ो, बच्चा मिलेगा। तो मान लिया हुआ बुजुर्गों की फातिहा की ये शान है, उसमें ये पावर है। जो मुकदमा हल ना होता हो वो से पाप की फातिहा पढ़ो। जो संदे बीमारी ना जाती हो गरीब नवाज की फातिहा पढ़ो। जो संदे काम ना होता हो आला हजरत की फातिहा पढ़ो। मुफ्ती आजम हिंद की फातिहा पढ़ो। ताजुल शरिया की फातिहा पढ़ो। जो बीमारी ना जाती हो अल्लाह हुजूर ख्वाजा रहमतुल्लाह नाइब रसूल अम्बिजान हबीबुन्निसा की फातिहा पढ़ो। जो संदे तिजारत ना चलती हो ख्वाजा निजामुद्दीन की फातिहा पढ़ो। इन अल्लाह वालों की फातिहा पढ़ो। जो संदे ऐसा बीमार हो जिसके इलाज के लिए डॉक्टर ने इलाज कर दिया हो, इमामुल अंबिया की फातिहा करो। मान में हुआ जो काम के चीज से ना बनता हो फातिहा से बन जाया करता है। इसलिए में हुक्म दिया गया है कि फातिहा करें। इसलिए अहले सुन्नत जो कभी गरीब नवाज की फातिहा, कभी महबूब इलाही की फातिहा, कभी ख्वाजा कुतुबुद्दीन की फातिहा, कभी मदार साहब की फातिहा, कभी वारिस पाक की फातिहा, कभी नूरी मियां की फातिहा। इन फातिहा से हम सब के काम फतेह होते चले जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला फतेह होती रहेगी। और गौसे आजम की फातिहा तो ऐसी पूरी दुनिया में फतह दे रहे हैं यार में शरीफ की। अल्लाह ताला हम तमाम बुजुर्गों से पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और सही माना में इनकी फातिहा की तौफीक अता फरमाए। जितने लोग आए अल्लाह ताला सबकी नेक और जायज़ दुआ को पूरा फरमाए, सबकी मुरादों को पूरा फरमाए। जिसकी जो तमन्ना है अल्लाह ताला गरीब नवाज के सदके में उसकी तमन्ना को पूरा कर दे। और सरकार गरीब नवाज के सदके में दीन की, दुनिया की, आखिरत की हर तरह की दौलतें अता फरमाए। जिससे औलाद की जरूरत से औलाद अता फरमा दे, जिससे दौलत की दौलत अता फरमा दे। जिसकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है सही ना शिफा अता फरमा दे। इस मदरसे को भी सरकार गरीब नवाज जगह अता फरमा। जब गरीब नवाज संजय सदे दे रहे हैं, जब मोदी जी को हुकूमत दे दी तो अपने बंदे को, अपने खादिम को भी संजय जगह दे दे। अरे उन्हें तो दी हुकूमत भाई किसने दी है? जिसे गरीब नवाज चाहते वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये मत समझो कोई उससे बन जाए, मोदी जी हो कोई जी हो,
सब मेरे ख्वाजा का समझ करम है। यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिसे चाहेंगे उसे दे देंगे मेरे ख्वाजा समझे। हाँ यहाँ का जिसे हिंदुस्तान जिसे है, जिसे ख्वाजा साहब चाहेंगे वो बनेगा। जिसे ख्वाजा साहब चाहेंगे तो जिसे जिसकी हाजत है उसे दे देंगे। लड़के लड़कियां निकाह के लाभ उन्हें बेहतर से बेहतर रिश्ते अता फरमाएं और हम सबको मसलक आला हजरत की तबलीग करने, दीन की समझे तबलीग करने की तौफीक और हम सबको अपने दामने करम से समझे जन्नतुल आला माला मकाम अता फरमाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह।